ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। Другое важно содержание. А содержание очень глубокое. Мы этим очень дорожим, и мы видим, что вы, уважаемые आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। Что касается наших отношений, то они действительно носят очень глубокий исторический характер. Как бы мы его не характеризовали, какими бы эпитетами его не украшали. भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। एक बार मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद कि जो अमेरिकी दबाव का बार बार जिक्र किया जा रहा था, खासकर वेस्टर्न मीडिया कर रहा था, उसे दरकिनार करते हुए दोनों देशों ने साफ कर दिया कि दोनों देशों की जो दोस्ती है वो विश्वास पे टिकी है और 80 साल से ये दोस्ती लगातार परवान चढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस दोस्ती को ध्रुव तारा तक कह दिया। 25 क्षेत्रों में एग्रीमेंट किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो ट्रेड की बात हो रही है। आज व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि भारत की बढ़ती ही अर्थव्यवस्था के लिए जो ईंधन की जरूरत है, तेल की जरूरत है, गैस की जरूरत है, कोयले की जरूरत है, उसकी सप्लाई वो बिना रुके करता रहेगा। संकेत बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल भी कई हैं। सवाल है कि क्या रूस से समझौता भारतीय हितों की रक्षा के लिए सही समय पर उठाया गया सही कदम है? क्या भारत रूस समझौता कुछ देशों को खटकने जा रहा है? क्या ट्रंप के टैरिफ के बीच दो सदाबहार दोस्त भारत रूस और भी निकट आ गए हैं? यह है हमारे आज के सवाल और इसी पर हमारे साथ जो पैनल जुड़ रहा है, अभी तो हमारे साथ सुब्रांशु राय प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ रहे हैं, एक कुछ ही देर में और गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। सुब्रांशु राय साहब, मैं शुरुआत में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अभी जॉइंट स्टेटमेंट भी आ चुका है, दोनों देशों ने अपनी अपनी राय स्पष्ट कर दी है। आपका नजरिया क्या है इस मुलाकात को लेके? रमेश भट्ट जी, भारत और रूस की दोस्ती बहुत अटूट और बहुत मजबूत है और उस परिपाटी को, उस रेखा को और आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके साथ साथ मेरे कुछ चंद सवाल हैं और मुझे लगता है कि जब आप या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे तो आप उनसे जरूर पूछिएगा। पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 100 से ज्यादा विदेश यात्राएं की और 100 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष भारत आए, जिनकी चर्चा टेलीविजन पे खूब ढेर सारी हुई। लेकिन उसके बदले में एक आम हिंदुस्तानी को मिला क्या? भारत और रसिया की मजबूत दोस्ती से हम रसिया से कच्चे तेल सस्ते दाम पे खरीदते रहेंगे, लेकिन क्या एक आम भारतीय को तेल सस्ता मिला? 100 रुपया लीटर पार का डीजल पेट्रोल है। आज जिस तरह से डॉलर जो है वो 90 रुपया पार हो गया, इसका मतलब यह है कि हमने अपने व्यापार को लगभग 100% इंपोर्ट बेसिस कर लिया है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट होता तो डॉलर 90 के पार नहीं जाता। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जो बात करते हैं कि हमने अच्छे
शस्त्र समझौते किए या हमने हथियारों की डील करी या हमारा उनके साथ सामरिक संबंध है, तो सामरिक संबंध इतना मजबूत होने का भी क्या फायदा कि पाकिस्तान की गर्दन भारत के हाथ में थी बंद। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान की गर्दन को दबा रखा था। राफेल से लेकर S-1400 सब हमारे पास था और हमने उस दुर्दांत मतलब गरीब देश जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी प्रोड्यूस कर सकता है, उसके हम 4 टुकड़े नहीं कर पाए। और टेलीविजन डिबेट का फिर से हिस्सा वही पाकिस्तान जिसके पास ना आटा है ना तेल है। शुभ्रांशु राय साहब, ये शुभ्रांशु राय साहब ये कहना बहुत आसान होता है। अब मैं आपसे पलट के 2 पूछ दूं, आपने 26/11 के बाद क्यों हमला नहीं किया? जब मुंबई में इतने लोगों का कत्लेआम वहां से आए आतंकवादियों ने मचाए, तब तो तत्कालीन गृह मंत्री ने कह दिया, पी चिदम्बरम साहब जो उसके बाद गृह मंत्री बने थे, कि साहब कोंडोलेजा राइस का दबाव था, अमेरिका का दबाव था। तो दबाव तो यहां भी था, उसके बाद भी हमने हमला किया ना इस सरकार ने। भट्ट साहब 26/11 के बाद या 26/11 से पहले क्या कांग्रेस का कोई बयान ऐसा है कि हम कहते हो कि रातों रात हम पाकिस्तान को मिला लेंगे या 6 महीने में POK हमारा हो जाएगा? भैया या तो फिर बड़बोले होकर मत कहिए। कभी क्या 26/11 के दौर में या 4 से 14 के दौर में आपने भारतीय मीडिया को इस्लामाबाद से लेकर लाहौर पेशावर कंधार पे हमला करते हुए दिखाया है? मतलब जो क्या हुआ और किसका दबाव हुआ वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है। मैं कहने भी तो नहीं चाहता हूं ना। मैं 24 घंटे 365 दिन भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान और हथियार और एक दूसरे के घर में घुसने की तो बात नहीं कर रहा हूं ना। आतंकवादी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। छोटी सी बात ये है लेकिन आप सोचिए ना कि अगर आज रमेश भट्ट को, शुभ्रांश राय को या हमारे जैसे लाखों करोड़ों भारतीयों को क्या मिला? वो एयरपोर्ट का चाउस जो नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया मॉडल डेवलप किया है कि किसी भी व्यापार में कंपटीशन नहीं होने देना है। हजारों लोग एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। किसी का एग्जाम कैंसिल हुआ तो किसी का इंटरव्यू कैंसिल हुआ तो किसी का कोई मेडिकल इमरजेंसी था वो कैंसिल हुआ तो कोई शादी विवाह में नहीं जा पाया। और बदले में मिला क्या? 5,000 रुपए का टिकट 35,000 40,000 का, क्योंकि बाजार में कंपटीशन नहीं है। हमने उसकी चर्चा करी नहीं। मेरे साथ के सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं और आप जो सवाल पूछना चाह रहे थे, बीजेपी के शिवम त्यागी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, शुभ्रांश राय जी का ये कहना है कि साहब बहुत अच्छा है, डील हो रही है, हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा। वो कह रहे हैं शिवम जी, भारतीयों को क्या मिला? सस्ता तेल तो आपने खरीद लिया रूस से, लेकिन भारतीयों को तो नहीं मिला सस्ता तेल। अब आप मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी शिवम जी, मैं सुन रहा हूं। थैंक यू। सस्ता तेल मिला, खरीदा हमने तो क्या मिला? अब मैं शुभ्रांश राय जी को क्या इकोनॉमिक्स समझाऊं? भैया हमें फॉरेन रिजर्व्स मिला, जो एक जमाने में इस स्तर पर पहुंच गया था कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। हमें 650 मिलियन का फॉरेन रिजर्व्स मिले, जो हिंदुस्तान का ऑल टाइम हाई है। इंटरनेशनल मार्केट को मॉडरेट करने के लिए जहां तेल के भाव हद से ज्यादा हो सकते थे, उनको कंट्रोल करने का वो मिला। उसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेशन की एक नीति, जिसमें सामने साफ पता चला कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, वो एक एटीट्यूड मिला। हम किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आने वाले हैं, वो एक एटीट्यूड मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक ओपन स्टैंड आई बिल्कुल क्लियर हुआ कि भारत के हित, राष्ट्र के हित सबसे सर्वोपरि हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ये कहते हैं देश को, और ये आम जनता को ही मिला भाई। तेल की प्राइसिंग अगर बहुत ज्यादा अनइवन वर्ल्ड वाइड कहीं नहीं हुई तो ये भारत को ही मिला। भारत में अगर उस तरह से चीजें ऊपर नहीं गई तो ये भारत को ही मिला। हिंदुस्तान को क्या मिला? ये हिंदुस्तान की सरकार है और हिंदुस्तान के हित के लिए ये सब हुआ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।